तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है। उसी समय एक और इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम कुमारन होता है। कुमारन ने ही इस बूढ़े व्यक्ति को किडनैप करके रखा हुआ है। सीन यहाँ कट होता है और सीन शिफ्ट होता है 20 साल पहले, जहाँ एक साइंटिस्ट की डेथ हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ एक और इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम दीना होता है। दीना बड़ा सा हार लेकर साइंटिस्ट को चढ़ाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहाँ बैठी औरतों की बातों से हमें पता चलता है कि दीना साइंटिस्ट का जिम ट्रेनर था। सीन यहाँ कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से कुमारन को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाला है। कुमारन एक लड़के का पीछा कर रहा होता है। उस लड़के का पीछा करते हुए वो एक घर के सामने पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसी घर के अंदर कोई आदमी किसी औरत को बड़ी बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर रहा है। कुमारन तुरंत अंदर जाता है तो हम एज अ ऑडियंस देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डीना है जो कि अपनी वाइफ का चाकू मारकर हत्या कर चुका है। डीना कुमारन को देख लेता है और उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है। कुमारन दीना का पीछा करता है और वे दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिस फाइट में दीना की डेथ हो जाती है और कुमारन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। सीन यहाँ कट होता है और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ कुमारन पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। फिर कुमारन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अपने सुपीरियर के पास जाता है जहाँ कुमारन का सुपीरियर कुमारन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर हो और अब तुम ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक डॉक्टर से रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी कि तुम अब मेंटल रूप से भी पूरी तरीके से सही हो चुके हो। तो कुमारन एक लेडी डॉक्टर के पास जाता है जिसका नाम अदीरन होता है। कुमारन डॉक्टर से कहता है कि मुझे जल्दी से रिपोर्ट बना के दे दो कि मैं मेंटल रूप से भी सही हूँ। अदीरन कहती है कि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें अभी भी उस इंसिडेंट का खौफ है। कुमारन डॉक्टर की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कुमारन की बातों से हमें पता चलता है कि कुमारन ने किसी और डॉक्टर से नकली रिपोर्ट तैयार करवा ली है और वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से अदीरन को देखते हैं जो कि शॉपिंग मॉल पर शॉपिंग कर रही होती है। शॉपिंग करने के बाद मॉल से बाहर आने पर वो फिर से कुमारन को देखती है जो कि ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है और किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके जा रहा है। फिर कुमारन को उसके सुपीरियर का कॉल आता है। सुपीरियर कुमारन से कहता है कि किसी विश्वा नाम की सेलिब्रिटी का मर्डर हो चुका है, तुम्हें वहां जाकर तहकीकात करनी है। कुमारन मर्डर स्पॉट पर पहुंचता है जहां उसके जूनियर्स पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। कुमारन तहकीकात करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो वहां पड़े खून को देखता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो भागता हुआ एक लॉज पर पहुंच जाता है जहां वो रूम रेंट पर लेता है और ठहरता है। उसका पीछा करते हुए अदीरन भी वहां पहुंच जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अभी इलाज की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कुमारन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और उसे धक्का देकर वहां से निकल जाता है। और फिर वो अपने दोस्त के घर पहुंचता है जहां वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक खाली रूम चाहिए, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। उसका पीछा करते हुए अदीरन यहाँ भी पहुंच जाती है और उसके दोस्त को समझाती है कि उसे अभी इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन कुमारन उसकी बात अभी भी नहीं मानता है। लेकिन इस बार डॉक्टर अदिराई कुमारन को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है जिसके बाद कुमारन को एहसास हो जाता है कि अब उसे इलाज की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर कुमारन को इंजेक्शन लगाती है और फिर कुमारन डॉक्टर के साथ डेली कुछ टाइम स्पेंड करता है। कुछ टाइम बीतने पर कुमारन ठीक हो जाता है और इसी बीच दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और फिर एक दिन कुमारन डॉक्टर को वर्ल्ड के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर रुद्रन के शो पर लेकर जाता है और मजाक में डॉक्टर से कहता है कि अगर मैं इनके पास पहले आया हुआ होता तो बहुत जल्दी ठीक हो चुका होता। शो पर कुमारन एक आदमी से टकराता है जो कुमारन से बहुत बदतमीजी से बात करता है, लेकिन कुमारन उसे इग्नोर कर देता है। और शो खत्म होने के बाद डॉक्टर और कुमारन रुद्रण से पर्सनली भी मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में कुमारन विश्वा के केस स्टडी कर रहा होता है। तब कुमारन को लगता है कि जिस इंसिडेंट में कुमारन इंजर्ड हुआ था वो खून और ये खून दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। इसलिए कुमारन दीना की माँ के पास जाता है और फिर दीना की माँ से पूछताछ करने पर दीना की माँ कुमारन को बताती है कि कुछ दिनों से दीना के बर्ताव में चेंजेस आ गए थे, जैसे कि वो काम में जाना छोड़ दिया था, सिगरेट पीने लगा था और औरतों को बड़ी गंदी नज़रों से देखा करता था और अपनी वाइफ को बुरी तरीके से पीटता भी था।
ये बात उसकी वाइफ ने ही उसको बताई थी। नेक्स्ट सीन में कुमारन विश्वा की सर्वेंट से पूछताछ कर रहा होता है, जहां वो बताती है कि जब से विश्वा मैम की डेथ हुई है तब से उनका मेकअप मैन दिखाई नहीं दे रहा है। और वो बताती है कि कुछ दिनों से मेकअप मैन के बर्ताव में चेंजेस आ गए थे। जो चेंजेस दीना में आए थे, जैसे कि सिगरेट पीना, साफ सफाई का ध्यान रखना, औरतों को गंदी नज़रों से देखना, और उसके फोटो की मदद से अपनी टीम के साथ एक होटल में पहुंच जाता है जहां वो ठहरा हुआ था। लेकिन अभी वो रूम में तो अवेलेबल नहीं होता है। जहां उस होटल का वेटर कुमारन को बताता है कि ये आदमी बहुत ही अजीब है, थोड़ी थोड़ी मेरी देर में मुझे बुलाकर पूरे रूम की सफाई करवाता है और अजीब तरीके से बिहेव करता है। और वेटर बताता है कि यह आदमी अभी इस होटल के पब में गया हुआ है। तो कुमारन अपनी टीम के साथ पब में जाता है, तो वो देखता है कि ये आदमी अभी ड्रिंक कर रहा है। और मेकअप मैन कुमारन को देख के समझ जाता है कि ये मुझे अरेस्ट करने आया है। तो मेकअप मैन कुमारन को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर कुमारन और उसकी टीम मेकअप मैन को उस बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर जाते हैं। उसकी टीम अलग खड़ी होती है और कुमारन और मेकअप मैन कुछ बातें कर रहे होते हैं। जहां मेकअप मैन कुमारन को कहता है कि कुछ समय पहले हमारे बीच फाइट हुई थी और उस फाइट में मैं मारा गया था और तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन तुम बच गए थे। ये बातें सुनकर कुमारन एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो दीना था जो कि मर चुका होता है, तो इसे ये बात कैसे पता है। और वो बस इतना बोल करके कुमारन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है और टेरेस से ही जंप लगा देता है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये बात कुमारन के सुपीरियर को पता चलती है, तो वो कुमारन पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से एक इंसान की जान चली गई। फिर दूसरे दिन एक और मर्डर हो जाता है, और जब कुमारन इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लोकेशन पर जाता है तो हमें पता चलता है ये वही लोकेशन है जहां मूवी की स्टार्टिंग में कुमारन और दीना के बीच फाइट हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुमारन को समझ आता है कि इस मर्डर का पैटर्न तो बिल्कुल दीना के जैसे है, क्योंकि दीना भी कुमारन को ठीक इसी तरह से मारने का प्रयास कर रहा था। लेकिन दीना तो मर चुका है, फिर इसे किसने मारा। और फिर कुमारन के जूनियर कहते हैं, सर ये भूत प्रेत का मामला तो नहीं। फिर वे लोग उस आदमी के घर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो कुमारन को एक बुक दिखता है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर रुद्रण का था। फिर इस बुक के बारे में कुमारन उसके बेटे से पूछता है, तो ये लड़का बताता है कि मेरे पापा को इस तरह के बुक पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था और वे कोई मोटिवेशनल स्पीकर के शो पर अटेंड नहीं करते थे। तो फिर कुमारन को लगता है शायद रुद्रण भी इस केस से जुड़ा हुआ है। तो कुमारन रुद्रण के पास जाता है जनरल पूछताछ के लिए। जब कुमारन रुद्रण से बात कर रहा होता है तो वो देखता है कि रुद्रण में भी वही चेंजेस आ गए हैं जो कि दीना और मेकअप मैन में आए थे, जैसे कि ब्लैक सिगरेट पीना, टिश्यू पेपर से ग्लास को पकड़ना, साफ सफाई का ध्यान रखना, बात करने का तरीका भी सेम। तो फिर कुमारन वहाँ से जाने लगता है। तो बाहर आने पर वो देखता है कि रुद्रण का डॉगी बहुत तेजी से भौंक रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो चौकीदार कुमारन को बताता है कि ये डॉगी रुद्रण सर पर बहुत भौंक रहा था, तो उन्होंने इसे यहाँ बांध दिया। फिर कुमारन फिर से रुद्रण के पास जाता है और कहता है, सर आपकी जान खतरे में है, या फिर आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में है। तो कुमारन उसे अपनी कस्टडी में रहने के लिए कहता है, लेकिन रुद्रण बुरी तरह से इंसल्ट करके वहां से उसे भगा देता है। और फिर कुमारन और उसकी टीम रुद्रण पर नजर रखने लगते हैं और एक दिन उस पर उसके डॉगी को छोड़ देते हैं, जिससे उसका डॉगी उसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगता है और रुद्रण भागने लगता है और भागते हुए वो एक कचरे की खान में पहुंच जाता है। ये सब देखकर रुद्रण को बहुत चिड़चिड़ाहट होती है और कंटिन्यू उसका डॉगी उस पर भौंक रहा था, जिसकी वजह से रुद्रण डॉगी को मार देता है। फिर कुमारन की टीम उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस रुद्रण को सिग्नेचर करने के लिए कहती है। तो जब रुद्रण सिग्नेचर कर रहा होता है तो वो पहले प्रमोद नाम का सिग्नेचर करता है और उसे मिटाकर रुद्रण नाम का सिग्नेचर करता है, और फिर फिंगरप्रिंट भी पेपर में ऐड करता है। और पुलिस वाले से कहता है कि क्या करेगा तू मेरे फिंगरप्रिंट का, अगर मैं अपने शरीर को जला लूं तो तू क्या करेगा। और फिर कुमारन और उसकी टीम रुद्रण के सिग्नेचर पर डिस्कस करते हैं
कि इसने पहले प्रमोद नाम से सिग्नेचर क्यों किया। शायद प्रमोद नाम का कोई आदमी इस केस में इन्वॉल्व है। तो कुमारन लास्ट में हुए मर्डर की फैमिली यानी कि उसकी वाइफ से पूछताछ करता है। तो पता चलता है कि प्रमोद नाम का एक आदमी उस आदमी के साथ काम किया करता था, लेकिन उन्हें प्रमोद के बारे में कुछ नहीं पता। तो जिस इंस्टीट्यूट में वे काम करते थे, कुमारन और उसका जूनियर उस इंस्टीट्यूट में उसके बारे में पता करने के लिए जाते हैं। और फिर इस इंस्टीट्यूट का यहाँ का एक एम्प्लॉय कुमारन से बात करते वक्त उसे एक ब्रोचर दिखाता है और बताता है इस ब्रोचर में जो लेफ्ट साइड पर है वो है मिस्टर नारायण, जिनका मर्डर हो चुका है। और जो राइट साइड पर है वही है मिस्टर प्रमोद, और जिससे हाथ मिला रहे हैं वो कोई आर्मी ऑफिसर हैं। और उस ब्रोचर में प्रमोद का किया हुआ सिग्नेचर भी होता है, जो कि रुद्रण के किए हुए सिग्नेचर से बिल्कुल मैच हो रहा था। फिर कुमारन उसी से पूछता है कि प्रमोद का एड्रेस भी इसमें है, तो अगर मैं इस एड्रेस पर जाऊंगा तो ये अभी वहीं होंगे, मुझे इनसे पूछताछ करनी है। ये सुनकर आदमी कहता है कि आपको नहीं पता क्या, मिस्टर प्रमोद तो 6 महीने पहले ही मर चुके हैं, ये उनकी नेचुरल डेथ थी। ये सुनकर कुमारन फिर से परेशान हो जाता है और कुमारन प्रमोद के फैमिली के बारे में पूछता है। तो पता चलता है कि प्रमोद की वाइफ, जो कि कुछ दिन पहले कुएं में पड़ी मिली थी और अभी वो कोमा में है। और फिर कुमारन प्रमोद के बारे में और भी बातें जानना चाहता था, लेकिन ये आदमी कहता है कि मुझे प्रमोद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में एक पर्सन है जिनका नाम वेला वेदम है, जो कि प्रमोद का खास दोस्त है, आप उनसे पूछताछ कर लो। फिर ये लोग इसके पास आते हैं। वेला वेदम इन्हें पहले नारायण के बारे में बताता है कि नारायण हमारे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था और प्रमोद नारायण से बहुत जलता था, क्योंकि प्रमोद नॉलेजेबल था, लेकिन किसी पॉलिटिशियन के जुगाड़ से नारायण डायरेक्टर बन गया। वेला वेदम प्रमोद के बारे में बताते हैं कि प्रमोद न्यूरो साइंस में दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट थे। कुमारन प्रमोद के प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है तो वेदा कहते हैं यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन कुमारन इस केस के बारे में जब वेदा को बताता है तो वेदा शॉक्ड हो जाता है और वह समझ जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। और फिर वेदा पूरी पुलिस टीम को प्रमोद के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वेदा बताता है कि किसी भी इंसान का अस्तित्व उसके याददाश्त से होती है। जैसे कि कुमारन, तुम एक पुलिस वाले हो और तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना है, ये तुम्हें पता है, और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे अपने रिसर्च पर काम करना है, ये मुझे पता है। सबके लिए जान एक ही होती है, लेकिन याददाश्त अलग अलग होती है। अगर तुम्हारे दिमाग की कॉपी लेकर बाहर आए तो मतलब कि आपकी कॉपी बनाते हैं। तो प्रमोद इस प्रोजेक्ट पर ही रिसर्च कर रहे थे। स्टार्टिंग में प्रमोद ने यह फार्मूला चूहों पर अप्लाई किया, क्योंकि इंसान का दिमाग और चूहों का दिमाग सेम बिहेव करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल करके और सिलिकॉन इंजेक्शन डाल के नैनोमीटर के द्वारा उसे दिमाग के हर सेल में जमा कर दिया जाता है। तुरंत वो नैनोमीटर जो दिमाग के अंदर है या याददाश्त है, वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए बाहर आ जाता है और बाहर आकर चूहे के दिमाग को कंप्लीटली डिसऑर्डर कर देता है और याददाश्त को हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाती है। नारायण से पहले जो सीईओ था वो इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी इम्प्रेस था और प्रमोद को परमिशन भी दे दिया गया कि वो इसके लिए अलग से लैब बना सकता है। प्रमोद ने काम करना शुरू कर दिया था। अगर किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ गड़बड़ी हुई तो इंसान पागल भी हो सकता है या फिर कोमा में भी जा सकता है और मर भी सकता है। प्रमोद के दिमाग में इतना जुनून सवार था कि उसे किसी के भी जान के भी फिक्र नहीं थी। इनफैक्ट उसे अपने जान की भी फिक्र नहीं थी। और फाइनली एक दिन प्रमोद ने अपने दिमाग की कॉपी बना ली और उसे एक हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया। और इस तरह से इंसान अमर हो सकता है। लेकिन प्रमोद की ये बदकिस्मती थी कि पुराने डायरेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया और उसके जगह पे मिस्टर नारायण आ गए और नारायण ने प्रमोद के इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए बोल दिया। फिर उसी दिन प्रमोद ने जॉब छोड़ दिया और फिर प्रमोद डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के पास भी गया, लेकिन मिनिस्टर ने उसके प्रोजेक्ट को बैन करवाने के लिए बोलने लगा। और फिर उसके बाद
मेरा प्रमोद और फिर उसके बाद मेरा प्रमोद से मिलना नहीं हुआ और उसके मौत की खबर भी मैंने टीवी में देखी। और जैसा तुम लोग बता रहे हो ऐसा लग रहा है ये प्रमोद ही है। और फिर कुमारन और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि टूथ सीरम जो कि सच उगलवाने के काम आता है वो इस्तेमाल करेंगे और रुद्रण को इंजेक्शन लगाते हैं। और फिर रुद्रण बेहोशी की हालत में हो जाता है और वेदा वेलम रुद्रण को अब प्रमोद के नाम से पुकारता है और पूछता है, प्रमोद तुम्हारी मौत नेचुरल थी या कुछ और? तो टूथ सीरम की मदद से अब रुद्रण सच बोलने लगा था, मतलब कि अब रुद्रण प्रमोद है। और रुद्रण यानी कि प्रमोद बताता है कि ये मेरी खुद खुशी थी। फिर वेदा पूछता है कि तुम कैसे दूसरों के दिमाग को चलाते हो, दूसरों के दिमाग में कैसे घुस जाते हो? फिर प्रमोद बताता है कि जो मेरे दिमाग का डिजिटल बैकअप था वो दूसरे में इम्पोज किया गया था। मैंने सिलेक्ट किया था दीना को, मेरा जिम ट्रेनर, अपने दिमाग को उसके दिमाग के ट्रांसमीटर में ट्रांसफ़र किया। वो जो हार्ड डिस्क में बैकअप है वो ट्रांसमीटर के अंदर कॉपी हो गया और जब वो होश में आया तो हमेशा की तरह नॉर्मल था। मेरी रिसर्च सही है या गलत ये जानने के लिए मैंने अपनी जान ले ली थी। मेरे मरते समय जो मेरे अंदर का बैकअप था वो सैटेलाइट के जरिए दीना के माइंड में रखे ट्रांसमीटर के अंदर इंसर्ट कर दिया गया था। और फिर दीना के दिमाग में जो भी उसकी मेमोरी थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी और मेरे दिमाग का नैनोमीटर की मदद से उसके दिमाग में कॉपी हो गया। और जब दीना को होश आया तो मैं उसके शरीर में एक नए इंसान की तरह मौजूद था। मैं जब तक दूसरे के हार्ड डिस्क में मौजूद रहूँगा तो मेरी जो भी एक्टिविटीज़ हैं हार्ड डिस्क में कॉपी होती जाएंगी। फिर वेदा पूछता है कि तुमने टीना की वाइफ को क्यों मारा? तो प्रमोद बताता है कि वो बहुत बकबक कर रही थी, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए मैंने उससे उसी समय मार दिया। फिर वेदा पूछता है कि तुमने एक्ट्रेस सेलिब्रिटी विश्वा को क्यों मारा? तो प्रमोद बताता है कि ये तो तुम भी जानते हो। दरअसल एक बार जब वेदा और प्रमोद रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो विश्वा वहां से गुजर रही थी, तो गलती से विश्वा के हाथों प्रमोद के ऊपर जूस गिर गया था, जिसकी वजह से प्रमोद बहुत गुस्से में उससे सबके सामने जलील करने लगा। जिसके बाद विश्वा के मेकअप मैन ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से प्रमोद उससे और मेकअप मैन से नफरत करने लगा। और फिर इसी तरह प्रमोद ने सेकंड टारगेट मेकअप मैन को चुना और उसको बेहोश करके लैब में लेकर उसके दिमाग में अपना दिमाग इम्पोज कर दिया। और फिर मैंने विश्वा को भी मार दिया और फिर मैंने अपना अगला टारगेट रुद्रण को चुना और अब रुद्रण को मरना होगा ताकि मैं किसी और के दिमाग में जा सकूं। फिर वेदा पूछता है, तुमने अपना अगला टारगेट किसे चुना है बताओ? लेकिन अब ट्रूथ सीरम का असर खत्म हो गया था तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और अब वो होश में भी आ चुका है और अब उसे दूसरा सीरम भी नहीं दे सकते क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार करने से ओवरडोज की वजह से वो मर सकता है। फिर कुमारन और उसकी टीम प्रमोद के दोस्त और फैमिली की लिस्ट निकालते हैं ताकि उसके नेक्स्ट टारगेट का पता चल सके। फिर कुमारन हॉस्पिटल भी जाता है प्रमोद की पत्नी से पूछने के लिए, लेकिन वो तो कोमा में थी। कुमारन वहाँ की नर्स को बोलकर आता है कि जैसे ही इनको होश आता है या इनके शरीर में कोई हलचल दिखती है तो तुरंत मुझे कॉल करना। यहाँ कुमारन और उसकी टीम 35 लोगों की लिस्ट निकालते हैं और प्रमोद को प्रोजेक्टर में उनकी फ़ोटो दिखाते हैं। फिर उनमें से एक फ़ोटो को देखकर उसके फेस में घबराहट आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें शक हो जाता है कि नेक्स्ट टारगेट ये आर्मी ऑफिसर है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम प्रमोद को बताएंगे, हमें पता चल गया है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट ये आर्मी ऑफिसर है। फिर वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसने अपना दिमाग इस ऑफिसर के
दिमाग में इम्पोज किया है। और फिर जब ये लोग लॉकअप के अंदर आते हैं तो प्रमोद उनकी बातें सुनकर सच में डर जाता है और फिर वो इस पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन बंदूक चलानी पड़ती है और फिर इसकी मौत हो जाती है और उसका दिमाग इस आर्मी ऑफिसर के दिमाग में जिंदा हो जाता है। लेकिन अब ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये आर्मी ऑफिसर बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है, उनकी पूरी मेहनत में पानी मिल गया था। लेकिन तभी हॉस्पिटल में नर्स का कॉल आता है। वो बताती है कि प्रमोद की पत्नी के हाथ काम कर रहे हैं, वो हमें सुन सकती है। फिर कुमारन उसे से पूछता है और एक कॉपी पेन देता है ताकि वो लिख कर बता सके। और वो पेन लेकर गोल सा ड्राइंग करती है और फिर मर जाती है। और फिर कुमारन सोचता है तो उसे लगता है कि शायद इसका मतलब कुआं हो सकता है क्योंकि प्रमोद के घर के बाहर भी एक कुआं है। तो वे लोग वहां जाते हैं और जब कुएं को ड्रिल मशीन से खोदते हैं तो पता चलता है यही प्रमोद का सीक्रेट लैब है जहां वो अपने सारे काम करता है और उसके हार्ड डिस्क का बैकअप भी यही है। और फिर कुमारन आर्मी ऑफिसर को वहां की एक वीडियो क्लिप बनाकर भेजता है और बोलता है अब देखता हूँ तुम 1000 साल कैसे जियोगे। लेकिन वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो वे लोग हैकर्स को भी बुलाते हैं, लेकिन हैकर्स लोग कहते हैं कि इसे ज़बरदस्ती ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यह फट सकता है। लेकिन उसी वक्त ये आर्मी ऑफिसर एक पुलिस वाले के घर पहुंच जाता है और उसे कॉल करके धमकी देने लगता है और कहता है वो हार्ड डिस्क चुपके से ले आओ मेरे पास, पासवर्ड बताता है। फिर ये पुलिस वाला चुपके से हार्ड डिस्क ले लेता है और उसके घर चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है ये अफसर सबको मार देता है और हार्ड डिस्क भी ले लेता है। लेकिन ये पुलिस वाला अपने शर्ट के बटन पर कैमरा लगा कर आया था जिससे से सब रिकॉर्ड हो जाता है। फिर इस पुलिस वाले का अंतिम संस्कार करने के बाद ये लोग इस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन ये अचानक इस अफसर पर बंदूक तानकर वहां से भागने लगता है और ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और कार में इस अफसर को भी मारकर भाग जाता है। और फिर ये वेदा के घर पहुंचता है और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देकर वेदा को लेकर इंस्टीट्यूट चला जाता है जहां वो काम किया करता था। उस वाले लैब में लेकर जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है किसी दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश करने के लिए। और उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर में। लेकिन उसी समय कुमारन भी वहां आ जाता है और फिर दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें ये अफसर पूरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन अब ये हंसने लगता है क्योंकि उसका प्रोसेस पूरा हो चुका है और नेक्स्ट इंसान जिसमें इसने अपना दिमाग इम्पोज किया है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अधीरन है। और फिर इसका मतलब अगर कुमारन इसे मार देता है तो इसका दिमाग तुरंत डॉक्टर अधीरन के दिमाग में इम्पोज हो जाएगा। और फिर सीन यहाँ कट हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। ये वही सीन है जो मूवी की शुरू में दिखाया गया था। इसका मतलब कुमारन ने इस इंसान को इसलिए जिंदा करके रखा हुआ है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। तो मूवी यहाँ ख़त्म होती है। मूवी के लास्ट में कुछ पोस्टर्स दिखाए जाते हैं और कुछ फैक्ट दिखाए जाते हैं जहाँ बताया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि 2045 तक ये पॉसिबल हो पाएगा और उन्होंने इस पर 3000 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भविष्य में ऐसा हो पाएगा या नहीं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून लेटर।